नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आग बबूला हो चुके हैं और उन्होंने इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस हमले में पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद खाड़ी देशों में भी अलर्ट जारी किया गया है। नेतन्याहू के बयान से हड़कंप मच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में यहूदियों के हुनुक्का उत्सव के दौरान बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस हमले में हमलावर समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने रविवार को सिडनी में हुई गोलीबारी की निंदा करते हुए इसे यहूदियों पर एक क्रूर हमला करार दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आग्रह किया है। हर्जोग ने यरूशलेम में एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे भाइयों और बहनों पर नीच आतंकवादियों ने एक बहुत ही क्रूर हमला किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया जो ऑस्ट्रेलियाई समाज को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो हमलावर थे वो यहूदी समाज को निशाना बनाकर हमला किए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का भी सीधा आरोप लगाया है। एक सार्वजनिक भाषण में नेतन्याहू ने कहा कि एंटीसेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है तो जो तब फैलती है जब नेता इस पर चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि लगभग 3 महीने पहले उन्होंने अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को एक पत्र लिखा था। नेतन्याहू का दावा है कि उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की ऑस्ट्रेलिया की नीति एंटीसेमिटिज्म की आग में तेल डालने जैसा काम कर रही है। सिडनी में हुए इस हमले के बाद अमेरिका और भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, बॉन्डी बीच पर हुए इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। 2 आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में कम से कम 16 लोगों की जान ले ली है। मृतकों में सबसे बुजुर्ग 87 वर्ष का शख्स है और 40 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। पुलिसिया जांच में दोनों हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई है जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दोनों आतंकियों पर जवाबी हमले में बाप की मौत हो गई है जबकि गोली लगने के बाद बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना ही नहीं, दोनों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है जिससे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि घटना कहीं भी हो उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर सामने निकल के आता है और उसके तार पाकिस्तान से जुड़ ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ था, फायरिंग हुआ था, उस वक्त जब यहूदी समुदाय के लोग शाम को हनुक्का का जश्न मना रहे थे। हनुक्का यहूदियों के लिए रोशनी का त्यौहार है जिसे 8 दिनों तक मनाया जाता है। हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। 50 साल के हमलावर पिता साजिद अकरम को घटनास्थल पर ही पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 24 साल के आतंकी बेटे नवीद अकरम को भी गोली लगी और उसे गंभीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि पिता के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से यहूदियों को निशाना बना करके इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया उससे इजराइल कहीं न कहीं अब गुस्से में है और बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इनके खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।